वफाकी दारुल-हुकूमत और सेफ सिटी इस्लामाबाद में हालिया चंद दिनों में बैंक डकैती की 4 वारदातें हुई और ये चारों वारदातें 2 कंसेक्यूटिव दिनों में हुई। इन वारदातों में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड समेत 3 लोग अपनी जानों से गए, जबकि कई दीगर ज़ख्मी भी हुए। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके जाएंगे एग्जैक्ट उन स्पॉट्स पे जहाँ पे ये वारदातें हुई और वहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सेफ सिटी इस्लामाबाद के सेक्टर G14-4 में बैंक डकैती की एक और वारदात में आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो ब्लॉक मौजूद है, ये जो बिल्डिंग मौजूद है, इसमें वो जो डाकू था वो गन लेकर यहाँ ये जो ग्रिल्स आपको नज़र आती है इनके पीछे से आया है और ये बैंक में एंटर हुआ है। ये बैंक का जो है वो दरवाज़ा है जो इस वक्त बंद है, आगे ग्रिल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे उसने वारदात की और फिर इसी कॉरिडोर से वो नीचे उतर के आराम से चला गया। तो इस्लामाबाद का जो G14-4 का ये वाला इलाका है, इसमें भी ये बैंक डकैती हुई, शाम के 4 बजे हुई और उसमें भी जो डाकू था उसने जो बैंक का गार्ड था उसे ज़ख्मी किया और बैंक से कैश लेकर वो फ़रार हुआ। G14-4 के सब सेक्टर में ये जो छोटा सा एक मरकज़ी तिजारती इलाका है, यहाँ पे अभी एक क्लाइंट आए हैं जो यहाँ इस बैंक के जहाँ पे डकैती हुई थी उसके ATM मशीन पे ये आए थे। हम उनसे पूछेंगे कि ये अपने आप को कितना महफूज महसूस करते हैं इस ATM से या इस इलाके का जो भी ये फैसिलिटी है उसके हवाले से। ये आप ये बताएं कि अभी आप ATM पे गए, पता नहीं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बहरहाल मुझे ये बताएं कि क्या आप महसूस करते हैं कि ये जगह महफूज है ATM जाने और वापस आने के लिए? ये जनाब बिल्कुल गैर महफूज है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंदा सेव नहीं है। किसी वक्त भी गन पॉइंट पे बंदे को आके पैसे छीन सकता है, कार्ड छीन सकता है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ये काम ये इन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल बंदा गैर सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं, का प्रॉपर बंदोबस्त यहाँ पे नहीं है। बैंक तो बना लिया लेकिन बंदा कोई स्क्वायर नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यानी आपके ख्याल में ये जो ATM है ये एक कोने पे है और ये जगह थोड़ी गैर महफूज भी है। उनका ये कहना है कि अगर मतलब यहाँ दिन को ये सूरत हाल है कि ये जगह सुनसान सी, खामोश सी और डिज़र्टेड सी है, तो अगर रात को कोई इस ATM पे आए तो उसका क्या हो लगेगा। ये वही बैंक है जिसमें 4 बजे शाम को डकैती हुई। डाकू जो है वो गन के साथ आया, बैंक में दाखिल हुआ, वहाँ से उसने कैश लूटी और वो आराम से यहाँ से फ़रार भी हुआ। आपके ख्याल में अगर रात को कोई फ़र्ज़ किया इधर ATM पे आता है तो क्या वो महफूज है? मेरे ख्याल में नहीं है। आप कब से रह रहे हैं G14 में? 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये इलाका इसी तरह खामोश सुनसान से ये भी नहीं बना था, ये भी ख़त्म था, बिल्कुल ही बेरौनकी थी। अच्छा, अब तो ये मजदूर वगैरह जो है ना वो काम के वक्त ये होते हैं, बाकी तो ऐसा ही है बस। अच्छा, यानी सिक्योरिटी का एक यहाँ पे कंसर्न है आप लोगों का? बिल्कुल, ये तो है। हाँ जी, ये है कि गैर महफूज आप महसूस करते हैं इस लिहाज से तो है। G94 में इस वक्त हम एक बिज़नेस मैन के पास खड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। जी आप ये बताएं कि आप का चूँकि यहाँ पे कारोबार है और एक वारदात हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमने इसमें क्या कहना है जी कि इसमें मेन जो रीज़न है वो तो है सिक्योरिटी। देखें इतना मसरूफ़ तरीन एरिया कि जहाँ पे बैंक्स नहीं महफूज, दुकानदार नहीं महफूज, होटल नहीं महफूज, होटल नहीं महफूज, और सबसे अहम बात यह है कि एक इतना अहम इदारा जिसके साथ हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं महफूज या वो उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं उठा रहे या वो मार्केट की सेफ्टी नहीं कर सकते, उसकी बैक में आप लोग हैं? जी बिल्कुल, उसके बिल्कुल पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो आप अभी कंसर्न हैं कि आगे जो है मज़ीद इस सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल सर, होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए। मार्केट को जब तक आप महफूज नहीं करेंगे, ताजर कैसे आगे कारोबार चला सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह इन डाकुओं ने आके फायर मारे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा कि गार्ड भी मरे तो साथ और जो भी आता है रेंज में? बिल्कुल ऐसा ही है जी, उन्होंने तो ओपन फायरिंग की है और हम लोग तो शायद एंड तक यही समझते रहे, क्योंकि हम लोग अंदर कारोबार कर रहे थे अपना बैठे हुए, तो हमने ये समझा कि शायद कोई मीटर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का कोई ब्लास्ट हुआ है। बाहर वो मीटर बॉक्स लगा हुआ था।
लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चला कि उसने तो ओपन फायरिंग की और उसमें शनवारी रेस्टोरेंट्स वाले हैं बेचारे, 3 बंदे शदीद ज़ख्मी भी हुए, 2 मर गए, उनमें डेथ हो चुकी है और शायद सिक्योरिटी गार्ड का अभी तक पता नहीं है कि उस बेचारे की क्या पोजीशन है। यानी बीइंग ए शहरी और बीइंग ए बिजनेसमैन आप अभी अपने आप को थोड़ा गैर महसूस करते हैं? जी बिल्कुल जी, सिक्योरिटी होनी चाहिए और स्पेशली ये मसरूफ़ तरीन मार्केट है इस्लामाबाद की बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने इस G94 में जितने लोगों से भी जो यहाँ पे कारोबार करते हैं उनसे जब हमने ये पता किया तो वो यही एक चीज़ इस नुक्ते को बड़ा हाईलाइट करते हैं कि ये बहुत ही बिज़ी एरिया है और यहाँ न सिर्फ इस्लामाबाद के लोग, पाकिस्तान के लोग, बल्कि फ़ॉरेनर्स भी आते हैं मुख्तलिफ जो है वो खाने वगैरह खाने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को बहुत ज़्यादा महफूज होना चाहिए। G94 में होने वाली बैंक डकैती में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का जहां पे एक गार्ड जो है वो मौत के मुंह में चला गया मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग की वजह से, जो कि कैश लेकर जा रहा था। उसके अलावा यहाँ पे मौजूद इस वक्त हम इस होटल के साथ बाहर खड़े हैं। ये होटल उस बैंक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मुलक्का होटल है। इस बैंक के भी 2 मुलाजिमीन उस वाक़े में अपनी जानों से गए। इस वक्त होटल के यहाँ पे ऑनर खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे कि उनकी मालूमात क्या है, उन्होंने क्या देखा और उनके ख़्याल में कहाँ पे ये लूप होल जो है वो रहा है। जी आप ये बताएं कि आपके मुलाजिमीन किस तरह डाकुओं की फायरिंग से जाम भाग हो गए? अच्छा, हमारे ये मुलाजिमीन थे, 3 मुलाजिमीन। सुबह के वक्त रेस्टोरेंट तो बंद था, रेस्टोरेंट 12 बजे 12 के बाद काम शुरू करता है। वो थोड़ा जल्दी उठते, वैसे इधर ये एक ही लाइन पे इधर थे और जो सिक्योरिटी गार्ड को जिसके साथ रुपये का तेल था वो भी सेम एक पोजीशन पे थे। अच्छा, एक ही रेंज में थे सारे? एक ही रेंज में थे। जो वो डाकू था उसने सारे गोलियां एक ही वो फायर कर दिया उसने एट टाइम। तो कुछ इधर लगे, शटर को लगे, वो टीओ को लगे और ये तीनों उसके जद में आ गए। लेकिन उसमें ये जो सिक्योरिटी गार्ड लग गया, बाकी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वैन के साथ 6, 7, 8 काफ़ी लोग होते हैं। ये वैन जो है ये खुद एक मोर्चा है, बड़ी महफूज होती है। कि उसने पहले ये कैमरों में हमने सारा कुछ रिकॉर्ड देख लिया है। वो जो फायर हुआ है वो भाग गए सारे डाकू, गार्ड जितने भी थे जो पोजीशन संभाले हुए थे। ना उन लोगों ने कुछ किया है, जो वैन वाले थे उसने कुछ नहीं किया है। और उससे पहले प्लस यही है कि देखो इस्लामाबाद है, हम इतना खुद कोशिश करते हैं कि G9 जैसे एरिया में हम इतने फॉरेनर को और इतने लोगों को लाते हैं, एंटरटेन करते हैं। हम इसको कानों को प्रमोट कर रहे हैं, लगी हुए। आप देख लेना हमारे पास कितने फॉरेनर और लोग आते हैं, जिस सारे लोगों ने देखे। लेकिन अगर इसी तरह सरेआम लोग क्लाशिनकोफे लेके घूमते फिरते और इसी तरह ब्रश फायर करते और बहुत से लोग जो है ब्रश, देखो 3 बंदे हमारे 2 शहीद हो गए और एक अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो आपका जो बंदा शहीद हुआ है वो मौके पे ही हो गया? एक तो मौके पे हुआ था, तकरीबन मौके पे हुआ था इधर। दूसरा जो है रात को 3:30 बजे सुबह। तो उस डाकू ने अपनी पूरी मैगजीन इन लोगों पे ही फायर कर? पूरा मैगजीन एक ही लाइन में। उसका वो तरीक़ाकार यही था कि उसने बस वो फायर खोल दिया है। इसमें 10 बंदे भी जद में आ सकते थे, 20 भी आ सकते थे, 15 भी आ सकते थे, लेकिन वो 3 खड़े थे, 3 आ गए। वो हमारे 3 थे क्योंकि सुबह का टाइम था। अभी तो बहुत से लोग इस वक्त नज़र आएंगे। सुबह इतनी वो होटल की 12, 12:30, 1 बजे के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं ना, खाना खाने जो होता है वो लंच के लिए। सुबह के वक्त सिर्फ ये हमारे ये सीनियर्स भी थे, हमारे वर्कर भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे बेचारे। और वो एक रूटीन के मुताबिक वो रात को उसको हम छुट्टी जल्दी दे देते हैं, सुबह फिर जल्दी आ जाते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि फायर वहाँ से आया, उसकी रेंज या उसकी लाइन ये बनी है वहाँ उसके बिल्कुल सामने, इस बैंक के बिल्कुल सामने सिक्योरिटी गार्ड जो था उसे मारा गया और उसके बाद जो ब्रस्ट उसने मारा है उसकी गोलियां बिल्कुल इस रेंज में आई हैं और यहाँ इनके मुख्तलिफ़ जगहों को वो टच करती होंगी हैं। और एक आप ये देख सकते हैं कि ये भी इनके मुताबिक ये भी गोली का निशान है और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि इस तरफ भी गोलियाँ आई हुई हैं और ये पूरा एरिया जो है वो उस डाकू की फायरिंग की रेंज में था। और ये खुशकिस्मती की बात है कि उस वक्त यहाँ पे लोग कम थे, वरना ज़्यादा अमवात जो है उससे हो सकती थी। और ये हमें बताया गया कि ये भी उस गोली से ये सुराख बना है, हालांकि ये स्टील है और
इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पे गोलियां बिल्कुल शटर होकर जो है यहाँ पे आती रही हैं। तो एक बात जो इन्होंने बड़ी अहम की है वो ये है कि जब भी वैन से कैश लेकर कोई बैंक जाता है, कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड, तो पहले से ऑलरेडी जो है वो गार्ड पहले से अपनी अपनी पोजीशनें संभाल के खड़े हो जाते हैं इसी तरह की किसी भी वारदात से निमटने के लिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताई है वो ये है कि ये एक बहुत पॉश एरिया है खानों के लिहाज से। G94 में ख़ास तौर पर अफ़गानी जो कढ़ाई है या तिक्के हैं वो बड़े मशहूर हैं। दुम्बे के तिक्के, इस तरह एक यहाँ पे मिलता है पटा जिसको कहते हैं, वो बड़ा खाने के लिए फ़ॉरनर आते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ इस इलाके को बड़ी ख़ास और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है।